सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग अवकलज पाठ के प्रश्नावली 5.3 को लेकर के चल रहे थे और 5.3 में हम कुछ प्रश्न बताए थे और कुछ प्रश्न जो था आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। तो आइए सबसे पहले जो होमवर्क में डाउट है उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, प्रश्नावली 5.3 में, अब प्रश्नावली 5.3 से पहले, प्रश्नावली 5.3 से पहले आप लोग बताइएगा कि उदाहरण नंबर 24, 25, 26 तथा 27 में कोई प्रश्न डाउट है तो आप बताइए। 24, 25, 26 और 27 में कोई डाउट है तो बताइए। 27, चलिए आप लोगों ने पूछा एग्जाम्पल नंबर 27, ये आपका डाउट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 27 आगे बढ़िएगा सब। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक, 5.3 1 से लेकर 8 तक, एनी डाउट? कोई प्रश्न में एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलिए सर 9 से 15, 9 से 15, 15 मतलब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। और एनी और कोई डाउट? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? क्लास 12 5.3 का क्वेश्चन संख्या 15 क्या? किसका? 12 का आंसर नहीं दे रहा है। चलो एक सेकेंड 12 भी देख लेते हैं। और एनी प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन? चलिए आइए बढ़ते हैं और आकर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले गौर करना, सबसे पहले अगर हम बात करें, ध्यान देना इधर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर, आइए यहीं से शुरुआत करते हैं, नंबर 12 से ही। 12 के बाद 15 और 15 के बाद फिर एग्जाम्पल बता देंगे। आइए एक्सरसाइज 5.3 गौर करना, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 12 ही। क्या कहता है सुन लो, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे लोग सबको मालूम है इस तरह के प्रश्न में x के जगह, पिछले क्लास में हम पूरा रिजल्ट के साथ में हम डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर इससे पहले वाले में क्या बताए थे, x के जगह क्या मानना पड़ेगा? क्यों भाई? क्योंकि हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। मतलब मान लेना पड़ेगा यहाँ पर, माना कि x बराबर कौन थीटा? टेन थीटा। तो बोलिए सर थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स क्या? x। आइए सर जब टेन थीटा हम लोग मान लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग बताएंगे ये किसका रिजल्ट होता है? कॉस किसका? 2 थीटा का, राइट? कॉस किसका? 2 थीटा का। तो सिंपल लिख दें y बराबर साइन इनवर्स इंटू कॉस कितना थीटा? 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टनेस का जरूरत था, जिन बच्चों से नहीं बना वो यहाँ प्रॉब्लम हो गया, उनको यही नहीं कर पाए होंगे। बताओ यहाँ कौन इनवर्स है? साइन इनवर्स। बताइए यहाँ पे कौन थीटा? कॉस थीटा। इसका सॉल्यूशन कब होगा? जब यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ क्या होगा? साइन। तो क्या कॉस थीटा का फार्मूला साइन के रूप में क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। यस या नो? साइन 90 माइनस क्या? थीटा। तो लिख सकते हैं सर y बराबर
साइन इनवर्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा मतलब π/2 और माइनस कै थीटा 2 थीटा हो जाएगा सर। अब बताइए साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा रिजल्ट क्या हो जाएगा थीटा, मतलब सिंपली लिख देंगे सर क्या y बराबर π/2 और माइनस कै थीटा 2 थीटा, मतलब सिंपल हो जाएगा y बराबर π/2 माइनस 2 के 2 थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया tan इनवर्स x। लेकिन आप लोग को मालूम है आप लोग को चाहिए dy अपॉन क्या dx, सर दोनों तरफ किसके सापेक्ष राइट जब इसको करेंगे क्या आ जाएगा बोलिए dy अपॉन क्या dx बराबर π/2 कौन टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्या चीज चिन्ह अगर कांस्टेंट हो और उसके साथ वेरिएबल लगाओ डिफरेंशिएशन से तो 2 बाहर हो गया तो डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स x का और वो भी किसके सापेक्ष बोलिए x के सापेक्ष। आइए सर क्या हो जाएगा बोल दीजिएगा dy और अपॉन क्या dx बराबर माइनस आ जाएगा और 2 का 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस x का क्या स्क्वायर सिंपल हो जाएगा कौन y अपॉन कौन x बराबर -2/1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या हो गया सर आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई दिक्कत समझने की कोशिश करेंगे ठीक है। यहाँ तक आने के बाद किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए सर आगे बढ़ते देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 12 जिसका 12 डाउट था क्लियर हो गया क्या चलो 12 हो गया। नेक्स्ट आ जा क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 क्या कहता है बोलो y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर और -1 1/2x और -1 कोई विद्यार्थी बताओगे x की जगह क्या मानना पड़ेगा 1 मिनट। क्लास 11 अगर याद हो क्लास 11 याद हो क्लास 11 में cos 2 थीटा का आप लोग को 4 रिजल्ट बताया गया था यस या नो। पहला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दूसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा नंबर थर्ड क्या बोले थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा यस या नो। आज क्लास 11 वाले बैच में यही प्रूफ करेंगे रिजल्ट के बारे में ही। देखिएगा इस रिजल्ट से संबंधित यहाँ प्रश्न आया आपका देखिए 2x स्क्वायर -1 2x स्क्वायर -1 सीधा x की जगह कौन थीटा मतलब सिंपल मान लेंगे माना कि x बराबर cos थीटा तो बताइए आगे क्या हो जाएगा थीटा बराबर बोलिए थीटा बराबर cos इनवर्स x। क्या सर वैल्यू पुट करें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए y बराबर सेक इनवर्स इंटू 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा सर बोलिए y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसका वैल्यू cos का थीटा 2 थीटा 1/cos थीटा कौन थीटा सेक थीटा मतलब सिंपल आ गया y बराबर सेक इनवर्स इंटू सेक कितना थीटा 2 थीटा सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा मतलब y बराबर कितना मतलब सिंपल y बराबर 2 का 2 थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x। बताइए तो सर इस स्टेप से इस स्टेप तक चलने में क्या कहीं पर भी डिफरेंशिएशन का कोई रोल टोटल रोल किसका है ITF का किसका है ITF का। बताइए दोनों तरफ किसके सापेक्ष सर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए dy और अपॉन क्या dx बराबर 2 कौन टर्म डिफरेंशिएशन किसका cos इनवर्स x का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष सर 2 का 2 cos इनवर्स x का
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका वैल्यू है सर? डी वाई अपॉन क्या? डी एक्स का। सिंपल लिख देंगे लास्टली डी वाई अपॉन क्या? डी एक्स बराबर -2/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर? टफ था कि आसान था? इजी प्रश्न था, बस आपके दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं किया? अच्छा ये बताओ, पिछले क्लास में हम यहां पर कितना कंसेप्ट लिखाए थे इस टाइप का? कितना? 6 कहां से रहेगा दोस्त? कितना था? कितना था? अब रुक जाइएगा, 4 आप लोग ऑलरेडी लिख लिए थे, ठीक है। नंबर 5वें कंसेप्ट के रूप में, नंबर 5वें कंसेप्ट के रूप में ध्यान दीजिएगा, क्या 5वें कंसेप्ट के रूप में अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 हो, 2x स्क्वायर माइनस 1, बता दो x के जगह पर क्या मानेंगे? cos 2 थीटा, सॉरी cos क्या? थीटा। और जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा ये cos किसका? 2 थीटा का। और रिजल्ट नंबर 1 मान लीजिएगा, नंबर के बाद छठा अगर रहे 1 माइनस 2x का स्क्वायर, तो खुद बता दो x के जगह कौन थीटा? गुड, x के जगह साइन थीटा। और ये भी जो ओवरऑल रिजल्ट आवेगा cos किसका? 2 थीटा का। तो जहां पर आप लोगों ने रिजल्ट लिखा था वहां पर इस 2 पॉइंट को और एडअप कर लीजिएगा, राइट। इसको ध्यान रखना है। और जानते हैं ये फिर मिलेगा कहाँ? इंटीग्रेशन में, वहां पर फिर इसका हम चर्चा करेंगे, राइट। चलिए सर, जिनसे नहीं बना है जल्दी से इसको पिन डाउन करेंगे आप लोग, फटाक सा। जौन सा प्रश्न नहीं बना आपसे देखिएगा। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 15 भी हो गया। आइए एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 27। देखिए गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 27 देख सबको ध्यान देना यहां पर, ठीक है। फिर आज कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.4, आज उसका पूरा कंसेप्ट बता दिया जाए ताकि वो क्या हो जाए? कंप्लीट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। fx बराबर, ध्यान देना, fx बराबर tan इनवर्स x, गौर करना, fx बराबर बोल दिया tan इनवर्स x। जब सुनिएगा fx बराबर जब tan इनवर्स x बोला गया तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें क्या? fx बराबर tan इनवर्स x का आप क्लच कीजिए, यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है, यह मानते हुए कि इसका क्या है? अस्तित्व है। सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं, गौर करना, मानते हुए करना है तो मान लिए, माना कि y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर क्या मान लिया? tan इनवर्स x। अगर y बराबर tan इनवर्स x, तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, सिंपल tan क्या? y। ऐसा काम करें, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलज। जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, dx और अपॉन क्या? dx बराबर डिफरेंशिएशन कौन? y का? tan y का। नेक्स्ट किसका? y का। किसका फिर करेंगे? y का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, dx अपॉन dx का वैल्यू 1 के बराबर tan y का क्या हो जाएगा? tan x का sec स्क्वायर x, तो tan y का sec स्क्वायर y और इनटू क्या? dy अपॉन dx। आपको क्या चाहिए? अवकलज निकालना, अवकलज निकालना, अवकलज निकालना मतलब किसका वैल्यू? dy अपॉन dx का। सर
अगर हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दे और बराबर का बराबर 1 का 1 सेक स्क्वायर क्या में गुना में, इधर आके भागा में, तो 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर आप लोग को क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक याद हो तो आप लोग को रिजल्ट बताया जाता है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स वैल्यू कई के बराबर, यस या नो? वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर। अगर यहां से हम सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे 1, उधर रखे प्लस में, बताओ सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या बोलिए, क्या? ओ सॉरी, सेक स्क्वायर क्या? वाई। बोर्ड ऐसे कैसे हो रहा है जी? देखिएगा 1 बटे टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए? वाई। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जब वाई ये 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई आ गया, ये क्या आया यहां पर बोलिए? वाई। वाई आपने किसको माना था? टेन इनवर्स एक्स को। तो ऐसा काम करें सर, यहां पर लिख ले डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 का 1 और बटे 1 प्लस, देखिए टेन का हमने लिखा 10, अब बताइए वाई, वाई किसको माने? टेन इनवर्स एक्स को। तो यहां पर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स और बोलिए इसका क्या था? स्क्वायर। यहां क्या दे दिए? स्क्वायर। बता दो 10 इंटू टेन इनवर्स एक्स वैल्यू किसके बराबर? थीटा के बराबर। मतलब सिंपली हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बोलिए? डी वाई अपॉन क्या? डी एक्स बराबर 1 बटे 1 का 1 प्लस इसका वैल्यू थीटा के बराबर, थीटा में क्या है? एक्स। तो सिंपल हो जाएगा एक्स का क्या? स्क्वायर। क्या? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में जो हम लिखवाए थे, यही नहीं चर्चा हुआ था? 1 बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कैसे आता है वो आपका एग्जाम्पल के रूप में ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए बी फास्ट, जितना फास्ट लिख सकते इसको। चलें मिटाएं? मिटाएं सर? पिछले क्लास में जाके पेन डाउन कर लिए थे? देखिए सर, नेक्स्ट 5.4, ठीक है, 5.4 का नाम ही है चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन ध्यान देना, चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलन। थोड़ा सा आप लोग सीरियस होकर के आराम से ईमानदारी से देखिएगा, बस 15 से 20 मिनट का समय हमें लगेगा। 5.4 फिनिश, राइट। अब हम टारगेट लेके आते हैं पर डे के हिसाब से एक एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, इसका डिस्कशन कल होगा, लेकिन जो कंसेप्ट बेसिस पे होगा सारा कंप्लीट होना चाहिए, राइट।
सुनिए थोड़ा सा सीरियस होकर के, ये जो यहां पर टर्म आया है लघुगणकीय, लघुगणक अंग्रेजी में बोलते हैं लॉगरिथम। यस या नो? क्लास 11th में फिजिक्स के बेसिस में लॉग पढ़ाया गया होगा, राइट। और लॉग में ज़्यादा नहीं, 4 से 5 प्रॉपर्टी जिसका चर्चा किया गया होगा। अगर वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है तो ये प्रश्नावली 5.4 और आने वाला प्रश्नावली 5.5 आपके लिए बिल्कुल आसान है। कब? जब लॉग के प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कमांड है तब। अगर लॉग के प्रॉपर्टी के ऊपर कमांड नहीं है तो बहुत समस्या होने वाला है। चलिए सर, बी सीरियस, कम टू द पॉइंट। देखिएगा, आइए प्रॉपर्टी ऑफ लॉग गौर कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो आधे बच्चे को ये हवा नहीं लगेगा। ऐसे एक बार लिख देते हैं तो थोड़ा सा ध्यान में भी आप लोग आ जाता है। अब देखो, कॉपी मत पलटो, उतना समझदार था तो पहले पढ़ के आना चाहिए था। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग नंबर फर्स्ट बताए थे, लॉग ए टू बेस ए या लॉग ई टू बेस ई या लॉग 10 टू बेस 10 ऑलवेज वैल्यू 1 के बराबर चर्चा किया गया है। मतलब ये भी शायद ये मनीष सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, ये भी बताया गया होगा और इसमें बताया गया होगा कि अगर LHS बराबर RHS पॉसिबल है तो RHS बराबर LHS भी पॉसिबल है। यस या नो? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आप लोग को बताया गया होगा, लॉग x इंटू वाई, राइट। लॉग x इंटू वाई, ये आपका लॉग का प्रोडक्ट है। लॉग का क्या है? प्रोडक्ट। थीटा सीधा बताया गया होगा, अगर थीटा गुना में तो जब उसको इक्वल टू में लिखते हैं सेपरेट करके तो क्या में? प्लस में। और अगर प्लस में है तो गुना में, प्लस में है तो गुना में, गुना में है तो प्लस में। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? गुना में है तो प्लस में। बोले क्या? LHS बराबर RHS भी पॉसिबल है और RHS बराबर LHS भी पॉसिबल। अगर गुना में है तो प्लस में और प्लस में है तो गुना में, ये बात याद रखिए, राइट। तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, यहां पर आपका हो जाएगा log x और प्लस log y। गुना में तो अलग अलग करके लॉगरिथम को प्लस में और प्लस में तो गुना में। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बताया गया सर, क्या बताया गया? log x और बटे क्या? y। ये गुना में या भागा में? भागा में। अगर भागा में रहेगा तो माइनस में। क्या हो जाएगा सर बोलिए? log x माइनस log क्या? y। और प्रॉपर्टी नंबर कौन सा? 4 बताया गया होगा, log x टू दी पावर क्या? m। पावर कहाँ आता है? गुना में। मतलब क्या होता है? m इंटू log x। क्या सर ये प्रॉपर्टी का चर्चा किया गया है? याद है? अगर ये प्रॉपर्टी का चर्चा किया गया है इसका मतलब आपका एक्सरसाइज जो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4, वो आपका लगभग आपका फिनिश के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आपसे चर्चा किया गया होगा। सर बी सीरियस, जब आपको डिफरेंशिएशन का हम रिजल्ट चर्चा कर रहे होंगे तो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में एक चर्चा अगर किया गया है तो ठीक है, नहीं किया गया तो है कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएशन आपका करना हो जाए किसका? e टू द पावर x का। यहां ध्यान दे बाबू, डिफरेंशिएशन करना हो जाए e टू द पावर किसका? x का। वो भी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। बोलिए किसके बराबर होता है? सिंपल e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ऑलवेज और ऑलवेज e टू द पावर किसके बराबर? x के बराबर। आज एक बात और याद कर लीजिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन भी होता है, इंटीग्रेशन भी वो भी आपका e टू द पावर x के बराबर ही होता है। बस अगर ये और ये दोनों के ऊपर पकड़ है, मामला चैप्टर का खत्म। आइए प्रेम से एकदम पहुंचिए, आइए प्रेम से आइए, प्रेम से आ जाइए। प्रश्नावली 5.4 निकालिए, प्रश्नावली 5.4, और आपको जो पसंद हो 1 से लेकर के 10 तक
हमसे दो क्वेश्चन और पूछ लीजिए आप, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। 1 मिनट, अस्थिर से बोलिए, और पूछिए अस्थिर से। एक पूछ रहे हैं 4, एक 6 हैं, 9। चार, 6, 9। हमने इसका चुनाव खुद से हमने इसका चुनाव खुद से नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने खुद इसका चुनाव किया। ठीक है क्या? अब हम 4 लिख चुके, 6 लिख चुके और 9 लिख चुके हैं। हमें नहीं लगता कि 9 बताने की आवश्यकता है। जो बच्चे 9 पूछे हो सो सीधा u बटे भी को लिख करके u को माइनस u को लिख के v को बटे नीचे v का होल स्क्वायर। 9 हमें भी नहीं लग रहा है कि 9 पूछा ना की जरूरत है। फिर भी जो बच्चे पूछे हैं वो निराश मत होइएगा कि हमारा बताया गया सर मिटा कैसे दिए, ये हमारे स्वाभिमान की बात है, आपके स्वाभिमान की बात है, मानते हैं। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे, राइट। चलिए, उसके बदले बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम 2 डिस्कस कर देते हैं, राइट। क्या देखिए भाई, फिर उसे हमको सब, अरे हम तो बोल रहे ना नहीं बनेगा, हम जिंदा हैं, अभी चले नहीं गए हैं, हम डिस्कस करेंगे, भाग नहीं जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि सर आज ही मौका है, 3 प्रश्न बताइएगा उसके बाद आप निकल लीजिएगा, फिर कभी नहीं मिलेंगे आपसे। बात समझ रहे हो? आजा बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना यहाँ पर क्या कहता क्वेश्चन। ई पर पावर साइन इनवर्स x क्या बोलता है, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। बाबू बी सीरियस, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। सीधा करिए, पहले माना कि क्या बराबर y बराबर e पर पावर साइन इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। सर इसका क्या हो जाएगा बोलिए, dy और अपॉन क्या dx बराबर, यहां डिफरेंशिएशन किसका, e पर पावर साइन इनवर्स x का। देखिए जो बच्चे स्मार्ट होंगे, सबसे पहले हमने यहां पर डिफरेंशिएशन किया e पर पावर x का। अगर एक बार हमने e पर पावर x का किया तो नेक्स्ट टाइम किसका करना होगा, x का, राइट। x के रूप में क्या है सर, यहां पर डिफरेंशिएशन में क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x इंटू, यहां भी डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स x। नेक्स्ट यहां हमने किया साइन इनवर्स x का, तो नेक्स्ट टाइम x का, मतलब हो जाएगा यहां पर dx और यहां वैल्यू क्या होगा सर, dx और अपॉन क्या dx। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? आइए सर, अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, dy और अपॉन क्या dx बराबर, सर e टू द पावर x डिफरेंशिएशन किसके बराबर, सिंपली e टू द पावर किसके बराबर, साइन इनवर्स x के बराबर। कौन इनवर्स x? क्या होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर और dx अपॉन dx का 1। सिंपल, जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे सर तो dy अपॉन क्या dx, ऊपर क्या बच जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x और बटे अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर। बहुत टफ या आसान? आसान प्रश्न सर। क्वेश्चन नंबर कौन हुआ, 2। आइए नंबर कौन सा, 4। फोकस। 4 क्या कहता है सुनिए सर, नंबर 4, साइन इंटू कुछ नहीं, आपसे खाली बात बनाया है, tan इनवर्स और इंटू e टू द पावर माइनस x। अगर आप हमारे विद्यार्थी हैं तो आपको एक बात समझना चाहिए कि सर के द्वारा एक बात बताया गया, चेन रूल। चेन रूल में स्टेप बाय स्टेप, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, कब तक, जब तक x लास्टली नहीं आ जाए तब तक। यस या नो? सर सबसे पहले आप क्या काम करेंगे बोलिए तो, मान लेंगे
माना कि y बराबर साइन इनवर्स इंटू tan इनवर्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। यस या नो? दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष करेंगे सर यहां क्या हो जाएगा बोलिए? डी बाई अपॉन क्या? dx। पहले बोलिएगा स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन किसका होगा? पहले साइन इनवर्स इंटू tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। यस या नो? क्या? ऑलराइट, सिंपल साइन है सर, साइन इनवर्स नहीं है, सिंपल साइन है। एनी प्रॉब्लम? यहां पर आपने किसका किया? साइन का। नेक्स्ट टाइम गुड, स्टेप बाय स्टेप चलिए ना, सारा डील हो जाएगा। tan इनवर्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। यहां भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। सर यहां डिफरेंशिएशन कौन इनवर्स का? तो नेक्स्ट टाइम गुड, नेक्स्ट टाइम ई टू द पावर माइनस एक्स का। सर डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स का। नेक्स्ट टाइम गुड, एक्स का नहीं, माइनस एक्स का। तो डिफरेंशिएशन माइनस एक्स और किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। स्टेप बाय स्टेप। कैसे? कैसे? पहले किसका? साइन का, फिर किसका? tan इनवर्स का, फिर ई टू द पावर माइनस एक्स का, और फिर माइनस एक्स का। एनी प्रॉब्लम? इसी को बोलते हैं चेन रूल। एक दूसरे से कड़ी क्या होते जाना? जुड़ते जाना, राइट। अगर इस चीज को देखें तो नेक्स्ट टाइम क्या लिख देंगे बोलिए? डी वाई और अपॉन क्या? डी एक्स। और साइन एक्स ना, साइन एक्स का, राइट। कॉस का कॉस, और एक्स के जगह क्या है? tan इनवर्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम? कौन इनवर्स? tan इनवर्स। क्या होता है रिजल्ट? सेक 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब ई पर पावर माइनस एक्स का क्या? स्क्वायर, ठीक है। और इंटू का इंटू, ई पर पावर एक्स का सिंपल ई के पावर एक्स, अरे होता है, और इंटू माइनस एक्स का -1। एनी प्रॉब्लम सर? इधर क्या लिखेंगे आप लोग बताएंगे? डी वाई और अपॉन क्या? डी एक्स बराबर, ऊपर सिंपल क्या बचेगा बोलिए? पहले माइनस, फिर क्या? ई पर पावर माइनस एक्स, और फिर क्या? कॉस इंटू tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, और अपॉन 1 का 1 प्लस का प्लस, ई 2 से गुना हो जाएगा, x की 2x माइनस 2x। यही आंसर हो गया। क्या सर टफ है कि आसान है? बोलिए, टफ है या आसान है? बोलिएगा। लेकिन समय तो आपका, ऐसा काम करें मिटा करके नेक्स्ट 6 बताते। क्या क्या कहते? ये साइड मिटा लेते हैं। चलिए सुनिएगा। तो आप लोग इसको क्या काम करेंगे? ऐसे तो हमें नहीं लग रहा कि पुनः वीडियो लेक्चर खोलने की आवश्यकता होगा आपको उस चीज़ को लिखने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ क्लियर हो चुका है, ठीक है। ऐसे फिर भी कंफ्यूजन रहेगा तो एक बार उसको देख लीजिएगा, राइट। इसे भी मिटा देते हैं। बात नहीं, डोंट टॉक। ए क्या कहता है सर? कैमा छठा। आप लोग लंबा चौड़ा खाया पिया घर का देख क्या पूछे हैं? यस सर। कोई सीढ़ी नहीं है, कह सर सीढ़ी के रूप में दिया हुआ है। देख ले बाबू, सिंपल। माना कि क्या बराबर? ई पर पावर x, ई पर पावर x स्क्वायर डॉट 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 प्लस ई पर पावर x पावर 5। सर दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। समझेंगे क्या हो जाएगा बोलिए? डी वाई अपॉन डी एक्स। जानते हैं आप लोग को एक बात बताए हैं, चेन को ऑलवेज पकड़ के रखिए। अगर चेन को पकड़ के रखिएगा क्वेश्चन को आप ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। चेन मतलब बेसिक बात,
पहले पावर लगा के पावर हटा के, रूट लगा के रूट हटा के, स्क्वायर हटा के स्क्वायर लगा के स्क्वायर हटा के। बात समझ रहे हो? अगर ये सब बातें अगर पकड़ के रखते हैं तब क्वेश्चन ठीक कर दीजिएगा इसी। देखिए आइए कैसे ठीक होता है इसे देखिएगा। डिफरेंशिएशन किसका? e टू द पावर x का। सर एक बार e पर पावर x का तो अगले बार किसका? x का। जो यहां लिखते हैं सेम लिखते हैं x किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। सेम डिफरेंशिएशन e पर पावर x के स्क्वायर का। सर यहां e पर पावर x के स्क्वायर का तो नेक्स्ट पार्ट में गुड डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का, तो यहां भी डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का। एक बार पावर लगा के तो नेक्स्ट टाइम पावर हटा के, तो अपॉन क्या? dx और इनटू क्या? dx और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। सर चिन्ह क्या चीज का? प्लस। डॉट 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 फिर प्लस। डिफरेंशिएशन किसका? e पर पावर x पर पावर कितना? 5 का। एक बार e पर पावर x पावर 5 का तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन गुड, फिर डिफरेंशिएशन एक बार पावर लगा के तो इस टाइम पावर हटा के सिंपल किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और यहां हो गया dx और अपॉन क्या? dx। एनी प्रॉब्लम सर? क्या हो जाएगा बोल दीजिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? dy अपॉन क्या? dx बराबर e पर पावर x का e पर पावर x dx अपॉन dx का एक गुना करें या छोड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या चीज का चिन्ह? प्लस। e पर पावर x का e पर पावर x का स्क्वायर राइट, और कितना है? x स्क्वायर। x स्क्वायर का याद है ना? x स्क्वायर का 2x dx अपॉन dx का एक लिखे या छोड़े फर्क पड़ता है। प्लस डॉट 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 प्लस e पर पावर x का e पर पावर x पावर 5 x पावर 5 का 5 x पावर 4 और dx अपॉन dx का एक। सर सिंपल हो जाएगा dy अपॉन क्या? dx बराबर क्या आएगा बोलिए? e पर पावर x 2x आगे आ जाएगा 2x इंटू ई पर पावर x का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 5x पावर 4 इंटू ई पर पावर x पावर कितना? 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। टफ है कि आसान है? ये बताइए टफ क्वेश्चन की आसान? हमें नहीं लगता कि जितना आप लोगों ने आंसर गलत है। अरे भाई साहब तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर है ना, जो स्मार्ट रहेगा थोपड़ा से नहीं दिमाग से। तो अब सोचो क्या होगा? ई पर पावर एक्स क्यू और ई पर पावर एक्स 4 राइट। अगर एक्स क्यू होगा तो 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स क्यू प्लस अगर x पावर 4 होगा तो 4x क्यू इंटू ई पर पावर x पावर 4 बीच में आ जाएगा। वो उतना तो माइंड काम करता ही है, करता है ना पक्का? तो होमवर्क ले लो, अगर कर रहा है तो फिर होमवर्क ले लेंगे राइट। कौन सा सर? कहाँ तक ठीक किए थे भाई साहब? एग्जाम्पल एक भी छूट नहीं रहा है ना, एकदम छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के चलना है। चलिए कहाँ पे लिखे? चलिए इन्हीं को साफ करते हैं बस 1 मिनट। पेज नंबर 189 एग्जाम्पल नंबर 28 189 पेज नंबर 190 एग्जाम्पल नंबर 29 बस इतनी तो है ना। और एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 से लेकर के कहाँ तक? 10 तक। ये आप लोग होमवर्क के रूप में करके आएंगे। एनी प्रॉब्लम सर? कोई कंफ्यूजन सर? चलिए आज जैसा हम वादा किए थे कि एक एक्सरसाइज आज भी हम ठीक कर देंगे, आज भी आपका हो गया कंप्लीट राइट। सुनिएगा, लेक्चर रिवीजन वाला गाड़ी रुक गया है। कहाँ तक लेक्चर रिवीजन में पहुंचे थे हम लोग? आब्यू कंप्लीट हो गया था।
कोई दिक्कत था उसमें? चलिए ऐसा काम करेंगे, कल से डिटर्मिनेंट कल से लेक्चर चेक होना शुरू। डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1 आप लोग करके आएंगे। कल आपका क्लास है इंग्लिश का क्लास हम करवाने से पहले लेक्चर नंबर 1 डिटर्मिनेंट का हर एक बच्चे का हम कॉपी चेक करेंगे, राइट। अब फिर से आपका रिवीजन, देखिए रिवीजन ब्रेक कर दिए होंगे, एक भी विद्यार्थी दोबारा लेक्चर देख नहीं रहे होंगे। कोई रिवाइज कर रहे थे? यस सर, झूठ बोलोगे? चलो ठीक है सर, चलिए ये होमवर्क रह गया, ठीक। चलिए थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं वो भी हमारे सीक्वेंस को फॉलो करते चलिए। डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1 रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब क्लच पार्ट के नेक्स्ट लेक्चर में।